नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से आपकी तैयारी में सहायता के लिए पुनः हाजिर हूँ। CUET का जो मैंने पहला पेपर मॉडल पेपर हिस्ट्री का डाला था, इसका सेकंड मॉडल पेपर मैं पुनः आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि पहला वाला पसंद आया होगा और यह भी और पसंद आएगा। दोस्तों, भाइयों, आप लोगों से एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करें। आगे आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए मैं पुनः टॉपिक पर आ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि नहर के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं। नहर के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं। धोलावीरा से मिला है, कालीबंगा से मिला है, सुरतोगोई से मिला है या बनवाली से मिला है। ठीक है, धोलावीरा से मिला है या कालीबंगा, सुरतोगोई या बनवाली से। तो नहर के साक्ष्य जो मिले हैं वो सुरतोगोई से मिले हैं। ठीक है, सुरतोगोई से मिले। ये अफगानिस्तान में कहाँ पड़ता है? ये अफगानिस्तान में पड़ता है। सुरतोगोई नामक स्थान जो है वो अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, आगे जो धोलावीरा है वो गुजरात में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, बनवाली हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, आगे दूसरा देखता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि मिट्टी के हल का प्रारूप किस स्थल से मिले हैं। चोलिस्तान से, बनवाली से, या चोलिस्तान और बनवाली दोनों से, या कालीबंगा से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, चोलिस्तान और बनवाली। दोस्तों, दोनों जगह से हल्का प्रारूप मिला है। चोलिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध प्रांत के आसपास। ठीक है, और बनवाली जैसा कि मैं पहले बता चुका, ये हरियाणा में पड़ता है और कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कालीबंगा स्थल किस स्तर से संबंधित है। आरंभिक हड़प्पा स्थल है, या परवर्ती हड़प्पा स्थल है, या विकसित हड़प्पा स्थल है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए, आरंभिक हड़प्पा स्थल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, BC को ईसा पूर्व कहते हैं, AD को ईस्वी कहते हैं। ठीक है, तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, या 2700 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, या 2800 ईसा पूर्व से 2100 ईसा पूर्व, या 2400 ईसा पूर्व से, या 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए नंबर, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखता हूं दोस्तों। अधिकांश हड़प्पा स्थल किस क्षेत्र से संबंधित हैं। शुष्क क्षेत्र से, अर्ध शुष्क क्षेत्र से, आर्द्र क्षेत्र से, या शीतोष्ण क्षेत्र से। तो इसका आंसर होगा अर्ध शुष्क क्षेत्र से। अधिकांश हड़प्पा स्थल जो हैं वो अर्ध शुष्क क्षेत्र से संबंधित है। कैसे क्षेत्र से हैं? अर्ध शुष्क क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, अर्ध शुष्क क्षेत्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, 6 नंबर। बाजरे के दाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। कालीबंगा से मिले हैं, लोथल से मिले हैं, गुजरात से मिले हैं, या मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो इसका आंसर होगा गुजरात से। ठीक है, बाजरे के दाने के साक्ष्य गुजरात से मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, आजकल काल निर्धारण में, दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ कल लिखा गया है, इसकी जगह पर काल होना चाहिए। ठीक है, काल मतलब समय। काल निर्धारण में AD की जगह किसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? CE होना चाहिए, या कॉमन एरा होना चाहिए, या AB दोनों, या BCE। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, CE का ही फुल फॉर्म है कॉमन एरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता से किस प्रकार की चक्की मिली है। ठीक है, तो अवतल चक्की मिली है, या सालन पत्थर मिला, या AB दोनों, या कोई चक्की नहीं मिली है। ठीक है, इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, अवतल चक्की और सालन पत्थर। ठीक है, अनाज पीसने के लिए अवतल चक्की का प्रयोग होता था, और सालन पत्थर जो था जड़ी बूटी पूछने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं, जलाशय के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। जलाशय धोलावीरा से, या लोथल से, या मोहनजोदड़ो से, या कालीबंगा से। ठीक है, तो जलाशय के साक्ष्य मिले हैं धोलावीरा से, ये पड़ता है गुजरात में। ठीक है, धोलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात से। ठीक है, धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफ़ेद कुआं। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं, सफ़ेद कुआं, सफ़ेद कुआं। ठीक है, धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थल को ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह नष्ट कर दिया। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, या कालीबंगा। ठीक है, इसका आंसर होगा हड़प्पा स्थल को ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह
नष्ट कर दिया है, ठीक है, इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, हड़प्पा का आप जानते होंगे कि हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है, और वर्तमान में ये पाकिस्तान में, और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, ठीक है। धोलावीरा मैं कह चुका हूँ कि ये कहाँ पर है, ये गुजरात में, और कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में है, राजस्थान के गंगानगर जिले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखता हूँ दोस्तों, 11 नंबर, ठीक है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? कनिंघम थे, सर्जन मार्शल थे, REM व्हीलर थे, या इनमें से कोई नहीं थे? तो इसका आंसर होगा कनिंघम, ए नंबर, ठीक है, इसका आंसर होगा कनिंघम। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? ठीक है, ठीक है, क्या है, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? कनिंघम थे, सर्जन मार्शल थे, या REM व्हीलर थे, या अर्नेस्ट मैके थे? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, व्हीलर थे, REM व्हीलर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो में कुल कुओं की संख्या कितनी थी? 400 थी, 500 थी, 600 थी, या 700 थी? एक्चुअल में इसमें लगभग वर्ड होना चाहिए, ठीक है, 400 लगभग, या 500 लगभग, या 600, या 700। इसका आंसर है 700, NCERT में दिया हुआ 700 कुआं, ठीक है। आगे देखता हूँ, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल कनिंघम कब बने थे? ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल कनिंघम कब बने थे? ठीक है, 1875 में, 1944 में, 1924 में, या 1869 में? ठीक है, इसका आंसर होगा 1875 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा के साक्ष्य मिले हैं, क्या मिले हैं, कैसे मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, या हल रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए मिले हैं, या एक साथ दो फसल उगाने के मिले हैं, या इनमें से सभी? इसका आंसर डी नंबर होगा, इनमें से सभी। जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं, हल रेखा एक दूसरे के समकोण पर काटते हुए भी मिले हैं, और एक साथ दो फसल उगाने के भी साक्ष्य मिले हैं। एक साथ दो फसल, अलग अलग फसल थे, ठीक है। आगे देखता हूँ, इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर। फॉयंस क्या था? फॉयंस क्या था? ठीक है, फॉयंस मुहर था, पात्र था, आभूषण था, या शराब था? ठीक है, फॉयंस एक प्रकार का पात्र था, क्या, बर्तन था। फॉयंस एक प्रकार का पात्र था, ठीक है। आगे देखता हूँ, घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ क्या था? मर्तबान था, फॉयंस था, या मर्तबान और फॉयंस दोनों था, या मुद्रा था? तो इसका आंसर होगा फॉयंस, बी नंबर, ठीक है, इसका आंसर होगा बी नंबर, फॉयंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुगंधित द्रव्य के पात्र के रूप में किसे प्रयोग किया जाता था? मार्तबान, फायंस, या भी दोनों, या धातु के बर्तन? तो इसका आंसर होगा फायंस, ठीक है। सुगंधित पात्र, सुगंधित चीज़ों को रखने के लिए फायंस नामक पात्र का प्रयोग किया जाता था। अगला, मोहनजोदड़ो की बस्ती का क्षेत्रफल कितना था? 7 हेक्टेयर, 125 हेक्टेयर, 70 हेक्टेयर, या 100 हेक्टेयर? तो इसका आंसर होगा 125 हेक्टेयर, ठीक है। मोहनजोदड़ो की बस्ती का क्षेत्रफल 125 हेक्टेयर था। दोस्तों NCERT में 7 हेक्टेयर जो दिया है वो चन्हुदड़ो का है, चन्हुदड़ो का है, चन्हुदड़ो का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखता हूँ दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हड़प्पा की कौन सी बस्ती समुद्र के किनारे थी? हड़प्पा की कौन सी बस्ती समुद्र के किनारे थी? नागेश्वर, बालाकोट, भी दोनों, या धोलावीरा? ठीक है, तो इसका दोनों आंसर होगा कौन? सी नंबर, ठीक है, नागेश्वर और बालाकोट दोनों समुद्र के किनारे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहा हूं, ठीक है। हड़प्पा के सबसे लंबे अभिलेख में लगभग कितने चिन्ह हैं? ठीक है, इस हड़प्पा के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? 26 चिन्ह हैं, 24 हैं, या 27 है, या 28 है? तो इसका आंसर होगा 26 चिन्ह है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन, पुरातत्वविदों ने हड़प्पा स्थल के हाजा पक्षी को किस पक्षी से समान बताया है? ठीक है, समानता बताया है, चील से, तोता से, मोर से, या कबूतर से? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, मोर से। अगला, इनमें से मतलब कौन सा मेल हड़प्पा संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं? सुरतगोई अफगानिस्तान में पड़ता है या नहीं? चोलिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है या नहीं? खेतड़ी राजस्थान में पड़ता है या नहीं? या दिलमुन मगान में है? इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, ये सही नहीं है। दिलमुन बहरीन का कहा जाता था, किसको कहा जाता था? बहरीन को, दिलमुन जो है बहरीन को कहा जाता था, ठीक है। और जो मगान है वो ओमान से रिलेटेड किया गया है, मगान को ओमान से रिलेटेड किया गया है, मगान को किससे? ओमान से। आगे बढ़ता हूँ, लाजवर्द मणि का रंग किस प्रकार था? लाजवर्द मणि का रंग
का पत्थर था? लाजवर्द किस रंग का पत्थर था? लाजवर्द मणि जो है वो किस रंग का पत्थर था? लाल रंग का था, नीला रंग का था, हरा था या बैगनी था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा नीला। ठीक है दोस्तों, यहाँ गौर कीजिएगा, लाजवर्द लाल लाल मिला के नहीं मार देना, इसमें लाजवर्द जो था नीला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्नेलियन पत्थर किस रंग का था? ठीक है, कार्नेलियन पत्थर किस रंग का था? लाल था, हरा था, ब्लू था या काला था? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, लाल रंग का। कार्नेलियन लाल रंग का पत्थर था। आगे बढ़ता हूं, शंख कहाँ से आसानी से उपलब्ध हो जाता था? नागेश्वर से, बालाकोट से, लोथल से या ए बी दोनों से? तो इसका आंसर होगा ए और बी। इसका आंसर होगा ए और बी, मतलब कि नागेश्वर और बालाकोट से आसानी से शंख उपलब्ध हो जाता था। अगला क्वेश्चन जो है, कार्लेनियन पत्थर कहाँ से पाया जाता था? लोथल से, कालीबंगा से, मांडा या दैमाबाद से? तो इसका आंसर होगा लोथल से। कार्लेनियन पत्थर लोथल में आसानी से उपलब्ध हो जाता था। तांबा कहाँ से लाया जाता था? तांबा कहाँ से लाया जाता? ओमान, खेतड़ी, ठीक है, हड़प्पा, ए बी दोनों? इसका आंसर होगा सी नंबर, ओमान से। ओमान और खेतड़ी दोनों होगा। ठीक है, दोनों जगह से तांबा लाया जाता था। अगला क्वेश्चन, खेतड़ी खेतड़ी कहाँ से, खेतड़ी सॉरी सेल खड़ी कहाँ से प्राप्त किया जाता था? सेल खड़ी कहाँ से प्राप्त किया जाता था? दक्षिण राजस्थान, उत्तरी गुजरात, लोथल या कालीबंगा से? ठीक है, तो इसका आंसर होगा दक्षिण। सेल खड़ी कहाँ से प्राप्त किया जाता था? दोस्तों यहाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ ऑप्शन देने में थोड़ा भूल हो गया है। ठीक है, दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात दोनों होगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों होगा इसका आंसर। ठीक है, दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात दोनों जगह से सेल खड़ी प्राप्त किया जाता था, इसलिए आंसर होना चाहिए इसका दोनों। ठीक है, दोनों। आगे, पूरा स्थल में कौन सा स्तर सबसे पुराना होता है? पूरा स्थल में कौन सा स्तर सबसे पुराना होता है? ठीक है, सबसे निचला स्तर, सबसे ऊपर स्तर या मध्य स्तर या ए और सी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर, सबसे निचला स्तर जो सबसे पुराना होता है और जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे नवीन होता है। ठीक है, आगे, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी है? 375 से 400 के बीच, 475 से 500 के बीच, 275 से 300 के बीच या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ए नंबर। एनसीईआरटी में यह बुक में स्पष्ट दिया हुआ 375 से 400 के लगभग चिन्ह प्राप्त हुए हैं हड़प्पा लिपि के। अगला क्वेश्चन जो है वो, हड़प्पा लिपि कैसे लिखे जाते? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। इसका आंसर होगा ए नंबर। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखता हूँ, कहाँ से प्राप्त तांबे में निकेल के अंश पाए गए हैं? कहाँ से प्राप्त तांबे में निकेल के अंश पाए गए? ओमान से प्राप्त तांबे में, हड़प्पाई तांबे में, मेसोपोटामिया से प्राप्त तांबे में या इनमें से सभी? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। किताबों को यदि आप बहुत गंभीरतापूर्वक पढ़िएगा तो आपको स्पष्ट पता चलेगा, हर लाइन में यहाँ जब लिखा हुआ है कि ओमान से प्राप्त तांबे में भी निकेल है, हड़प्पाई तांबे में भी निकेल है और मेसोपोटामिया से प्राप्त तांबे में भी निकेल का अंश पाया गया है। ठीक है, इसलिए 33 नंबर का आंसर होगा डी। जब किताबों को आप बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं तो आप आसानी से बना लेते हैं। हड़प्पा के शहर और गली किस पद्धति पर बने हुए थे? हड़प्पा के शहर और गली किस पद्धति? तो ऑप्शन होगा इसका बी नंबर। ठीक है, ग्रिड पद्धति पर। ठीक है, ग्रिड पद्धति पर एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। ठीक है, एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशेष पुरा वस्तु कौन सी थी? ठीक है, मृदभांड, मोहर, मनका या लिपि? तो इसका आंसर होगा क्या? मोहर। सबसे विशेष पुरा वस्तु क्या है? मोहर है। ठीक है, सबसे विशेष पुरा वस्तु मोहर है। अधिकांश मोहर जो है वो किस पत्थर के बने हुए थे? सेल खड़ी, भूरे चट पत्थर, जैस्पर या स्फटिक के? तो इसका आंसर होगा सेल खड़ी। अधिकांश जो है वो सेल खड़ी पत्थर के मोहर बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल कौन सा था? ठीक है, हड़प्पा है या मोहनजोदड़ो है या राखीगढ़ या लोथल है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल मोहनजोदड़ो है। ठीक है, हड़प्पा सबसे प्राचीन शहर है। ठीक है, सबसे पहले आरंभिक स्थल है, सबसे पहले यहीं पर खुदाई गई था और सबसे पहले जाना भी गया था। ठीक है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल मोहनजोदड़ो है क्योंकि हड़प्पा को ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह बर्बाद कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के ईंट का आकार का अनुपात क्या था? 1:2:3, 4:2:1, 3:2:1 या 1:1:1? मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, 4:2:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुरंदर किसे कहा गया है? पुरंदर किसे कहा गया है? रुद्र को, इंद्र को, प्रजापति या अग्नि को? तो इसका आंसर होगा
इंद्र को पुरंदर कहा गया। इंद्र जो थे ऋग्वैदिक काल के सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे, सबसे प्रमुख देवता थे, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में इनका स्थान थोड़ा नीचे हो जाता है। पूर्व शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? पूर्व शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, ऋग्वेद में मिलता है। पूर्व शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन, वे महिला और पुरुष क्या कहलाते थे जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का दावा करते थे? समन कहलाते थे, रुद्र कहलाते थे, पुरंदर कहलाते थे या आदिशिव कहलाते थे? तो इसका आंसर होगा समन, ठीक है। आंसर होगा क्या? ए नंबर। इसका आंसर होगा ए नंबर, इसका आंसर होगा ए, ठीक है, समन कहलाते थे। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा का उत्खनन का आरंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है, कालीबंगा के उत्खनन का आरंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? बीबी लाल, के थापर, एबी दोनों या माधव स्वरूप वत्स? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, इसका आंसर होगा सी नंबर, बीबी लाल और के थापर के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर.एस. विष्ट द्वारा धोलावीरा का उत्खनन कब आरंभ कराया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन शायद जैक में आया हुआ भी है, ठीक है। आर.एस. विष्ट द्वारा धोलावीरा का उत्खनन कब आरंभ किया गया है? 1970, 1980, 1990 या 1955 में? ठीक है, तो इसका आंसर है 1990 में, ठीक है, 1990 में। अगला क्वेश्चन, बहावलपुर में उत्खनन किसने आरंभ किया? तो इसका क्या होगा? एम.आर. मुगल, R.E.M. व्हीलर, S.R. राव या R.S. विष्ट? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, इसका आंसर होगा ए, M.R. मुगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47, 1955 में लोथल की खुदाई किसने आरंभ की थी? R.S. विष्ट ने, S.R. राव ने, M.R. मुगल ने या माधव स्वरूप वत्स ने? तो इसका होगा लोथल की खुदाई की थी S.R. राव ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आरंभिक लोह काल का समय क्या है? 200 BC मतलब 2000 BC मतलब 2000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व? ठीक है, ईसा पूर्व को BC में कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। किताबों के पीछे जो बॉक्स आइटम दिया हुआ है वहाँ यह बात स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। इसे कहता हूँ दोस्तों, किताबों को मन से पढ़ा कीजिए ताकि ऑब्जेक्टिव बनाने में कभी दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल किस देश में है? भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इराक में? इस एनसीईआरटी में स्पष्ट लाइन लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल अभी वर्तमान में भारत में नहीं, पाकिस्तान में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखता हूँ, द स्टोरी ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल के लेखक, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? ठीक है, R.S. विष्ट हैं, S.N. राव हैं या जॉन मार्शल या अलेक्जेंडर कनिंघम है? ये आपका होगा S.N. राव, बी नंबर ऑप्शन। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा लाया गया 50 क्वेश्चन आप लोगों को ज्ञान की सीमा को बढ़ाया होगा और आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपके CU टेट एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। और यह भी कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, भूलें ना। और CU टेट के साथ साथ इंटर सेकेंड ईयर में जो गए हैं